सवितर्दूरितानि पौरासुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम इस समय पर भारतीय दर्शन नाम का जो दूसरा पेपर है उसमें वेदांत सार पढ़ रहे हैं। और वेदांत सार में कल पढ़ती हुई अपन ने साधन चतुष्टय आदि प्रमाता अनुबंध चतुष्टय को पूरा किया और उसमें जो अधिकारी है उसके बारे में ये पढ़ा था कि उस अधिकारी को विद्वान गुरु अध्यारोप और अपवाद के न्याय से सत्य ज्ञान प्रकाशित करता है। और वो अध्यारोप अपवाद में क्या कहा था? वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। वस्तु क्या है? वस्तु तो केवल ब्रह्म है और सकल अज्ञान जड़ समूह ये अवस्तु है। तो यहाँ पर जो अज्ञान शब्द आया है कि संपूर्ण जड़ जो है ये जड़ समूह पदार्थ ये अज्ञान है। उस अज्ञान के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं कि अज्ञान क्या चीज होती है। तो ये कहते हैं इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह जो अज्ञान है ये समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक कहलाता है। समष्टि का अर्थ होता है समूह और व्यष्टि का अर्थ होता है अलग अलग एक एक। उदाहरण के रूप में बताते हैं तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्येक व्यपदेशो यथा ही जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्व प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशो। वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण, वृक्षों के समूह के रूप में जब कहा जाता है तो वनम इति एक व्यपदेशः, ये जंगल है ऐसा व्यपदेश ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही जलानाम समष्टि अभिप्रायेण, जल के समूह के अभिप्राय में जब उसको कहा जाता है तब जलाशय इति, जलाशय ये पानी का तालाब है ऐसा एक व्यवहार किया जाता है। और नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, अनेक अनेक जब प्रतिभाषित होते हैं अलग अलग तो वृक्ष उसको पेड़ कहा जाता है। माने पूरा का पूरा एक जंगल है उसमें जब एक एक अलग अलग देखेंगे तो एक एक वृक्ष कहा जाएगा और वृक्ष के समूह को देखेंगे तब जंगल कहा जाएगा। वैसे ही पानी के समूह को देखेंगे जब तालाब कहा जाएगा और पानी को अलग अलग देखेंगे तो पानी के छोटे छोटे कण कहा जाएगा। ये उदाहरण दिया है अज्ञान को की व्यष्टि समष्टि को समझने के लिए। तो अब अज्ञान को क्या, अज्ञान की समष्टि कहना है ना। तो नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम, अनेक रूपों में जीव के अंदर अनेक अलग अलग प्रतिभाषित होने वाला जो अज्ञान है वो समष्टि के अभिप्राय से तद एकत्व व्यवदेशा, उसको समूह के रूप में एक कहा जाएगा। तो श्वेता स्वतरोपनिषद की एक कारिका है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये अजा प्रकृति एक है, कभी लाल कभी पीली कभी ऐसे अनेक प्रकार के रंगों में दिखाई देती हुई मात्र एक है प्रकृति। तो अज्ञान अलग अलग जो है जीवों में प्रतिभाषित होता हुआ वो समूह के रूप में एक कहा जा रहा है। ये समष्टि का एक उदाहरण दिया। अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के रूप में एक और अनेक होता है, समूह के रूप में एक और बिखरे हुए रूप में व्यक्ति के रूप में अनेक कहता है। अब इसको और आगे कहते हैं कि ये अज्ञान की जो समष्टि है और अज्ञान की जो व्यष्टि है, अज्ञान की समष्टि उत्कृष्ट उपाधि बनेगी और अज्ञान की व्यष्टि निकृष्ट उपाधि बनेगी। तो जैसे ही उत्कृष्ट और निकृष्ट उपाधि बनेगी तो उस अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य होगा उसके भी नाम बदल जाएंगे। उसको कह रहे हैं
इयं समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना एतद् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते। इयं समष्टि, ये जो समष्टि है किसकी? अज्ञान की समष्टि। अज्ञान की समष्टि जब उत्कृष्ट उपाधि के कारण बनती है तब विशुद्ध सत्व प्रधान, तो उसमें सत्व की प्रधानता होती है और सत्व भी पूर्ण शुद्ध सत्व की प्रधानता। पूर्ण शुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त यह अज्ञान की समष्टि जिस समय पर स्पष्ट दिखाई देती है तब एतद उपहितम चैतन्यम, इस अज्ञान की शुद्ध उत्कृष्ट उपाधि जो सत्व प्रधान है उससे युक्त चैतन्य, सर्वज्ञत्व वो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अंतर्यामी आदि गुणों से युक्त जगत का कारण ईश्वर है, ऐसा कहलाता है। माने उस समय पर उस चैतन्य के कितने नाम होंगे? जब वो अज्ञान की समष्टि जो शब्द प्रधान है उससे युक्त होगा तो वो चैतन्य सर्वज्ञ कहलाएगा, सर्वेश्वर कहलाएगा, सर्वनियंता कहलाएगा, सर्वांतर्यामी जगत का कारण है, ईश्वर है, ऐसा कहलाएगा। क्यों? ऐसा व्यपदिश्यते, मैंने ऐसा उसके साथ व्यवहार होता है, ऐसा कहलाता है। सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, संपूर्ण अज्ञान के अवभाषित होने से, प्रकाशित होने से। क्यों कहलाता है ऐसा? यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते, जो सर्वज्ञ होता है वह सर्वविद होता है। तो ये अज्ञान की समष्टि से युक्त जो विशुद्ध सत्व है वो सारे के सारे ज्ञान से युक्त होने के कारण से उसमें संपूर्ण अज्ञान अवभाषित होता है। संपूर्ण अज्ञान अवभाषित होता है, इसका अर्थ है कि जहाँ उसको संपूर्ण अज्ञान प्रकाशित हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसके कारण से उसको ज्ञान भी समझ में आ रहा है। ज्ञान समझ में आ रहा है इसलिए वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है और इस संपूर्ण जगत का कारण है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ये फिर इसमें उपनिषद का एक वाक्य दिया है कि जो सर्वज्ञ होता है वो सर्वविद होता है, संपूर्ण ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानता है, तो इसलिए उसमें ये विशुद्ध सत्व प्रधान जो समष्टि है उसके कारण से होता है। अब ये जो विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि है जिसको ईश्वर नाम दे दिया गया, जिससे उपयुक्त चैतन्य को, तो उसके बारे में फिर एक बात कहते हैं। ईश्वर से इयम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अज्ञान की शुद्ध सत्व प्रधान समष्टि के कारण से उपयुक्त चैतन्य ईश्वर कहलाता है और उस ईश्वर की यह अज्ञान की समष्टि संपूर्ण का कारण है, अर्थात वो संपूर्ण जगत का कारण है और संपूर्ण जगत का कारण होने से वो कारण शरीर है और कारण शरीर है तो आनंद की प्रचुरता, आनंद की बहुलता होने के कारण से जैसे कोश के अंदर कोई चीज छिपी रहती है उस तरह से उस कोश से, आनंदमय कोश से युक्त होने के कारण से वो आनंदमय कोश कहलाता है और आनंदमय कोश हो जाने के कारण से सर्वोपरमत्वात् सभी चीजें उसमें उपरत हो जाती हैं, आकर के विराम कर लेती हैं, विश्राम कर लेती हैं, इसलिए वो सुषुप्ति अवस्था होने से स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म का लय स्थान भी वही ईश्वर कहलाता है। वो ईश्वर संपूर्ण का कारण है, संपूर्ण जगत का कारण है, इसलिए कारण शरीर है और कारण शरीर है तो आनंद की बहुलता होने के कारण से वो आनंदमय कोश कहलाता है
उस आनंदमय कोश में संपूर्ण जगत आकर के विश्राम करता है, इसलिए उसका वो सुषुप्ति स्थान होने से स्थूल सूक्ष्म सभी का लय स्थान भी कहलाता है। ये ईश्वर की जो अज्ञान से युक्त समष्टि है, अज्ञान से उस विशुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान की समष्टि से युक्त जो चैतन्य है वो जीव है, वो ईश्वर है। और उस ईश्वर की समष्टि, ईश्वर अपनी इस समष्टि के कारण से अखिल का कारण है, संपूर्ण जगत का कारण होता है। और संपूर्ण जगत का कारण होने से कारण शरीर, और कारण शरीर होने से आनंद की प्रचुरता, और आनंद की प्रचुरता होने से आनंदमय कोश, और उस आनंदमय कोश में सभी के ऊपर विश्राम होने से वो संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म का प्रपंच स्थान, लय स्थान कहलाता है। ये समष्टि की बात थी, अज्ञान की जो समष्टि थी उसकी बात थी। अब कहता है ये व्यष्टि के बारे में, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेश, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानीति, तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेश इति इंद्रो मायाभि पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतेः। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। समष्टि के रूप में, समूह के रूप में जब अज्ञान होता है उससे युक्त चैतन्य ईश्वर कहलाता है। व्यष्टि के रूप में अर्थात अलग अलग बिखरे हुए के रूप में जब अज्ञान होता है उससे चैतन्य जो, उससे युक्त जो चैतन्य है वो व्यक्ति के रूप में अलग होता है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा, वन जो समूह है उसको जब अलग अलग कह रहे होते हैं, अलग एक एक व्यक्ति के रूप में कहना चाहते हैं, तब वो वृक्ष इस व्यपदेश, इस व्यवहार से जाना जाता है। ऐसे ही जलाशय जो पानी का समूह है उसको जब एक एक के रूप में कहेंगे तो वो जलानी, पानी, इस तरह से वहां भी वृक्षा, ये बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ भी जलानी तीव्र। इस तरह से अज्ञान से व्यष्टि अभिप्रायेण, इस अज्ञान के एक के अभिप्राय के कारण से अनेकत्व व्यपदेश, उसमें अनेक बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयते, ये उपनिषद का वाक्य है, मूलतः वेद में भी है। इस वेद वाक्य के कारण से ये कहा जा रहा है कि इंद्र मायावी अपने उन बहुवचन के कारण से पुरुरूप अनेक रूपों में दिखाई देता है। यहाँ पर व्यस्त समस्त व्यापित्वेन, व्यस्त माने एक, समस्त माने समूह, एक व्यक्ति में, एक पदार्थ में और पदार्थों के समूह में अज्ञान के व्याप्त होने के कारण से व्यष्टि और समष्टि का व्यपदेश अर्थात कथन किया जा रहा है। अब ये जो अज्ञान की समष्टि जो थी वो उत्कृष्ट उपाधि थी, और इस अज्ञान की जो व्यष्टि है ये निकृष्ट उपाधि है। उत्कृष्ट उपाधि थी तो सत्व प्रधान थी, और सत्व प्रधान होने के कारण से उससे युक्त जो चैतन्य था वो ईश्वर कहला रहा था और जगत का कारण था। ये व्यष्टि निकृष्ट उपाधि है, मलिन सत्व प्रधान है। इस व्यष्टि से जो मलिन सत्व प्रधान अज्ञान की निकृष्ट उपाधि है, इससे युक्त जो चैतन्य है वो अल्पज्ञ कहला रहा है। वो जीवगत अज्ञान होने से वो प्राज्ञ कहलाता है। इसको स्पष्ट करते हैं, इयं व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, यह जो अज्ञान की व्यष्टि है ये निकृष्ट उपाधि होने के कारण से मलिन सत्व प्रधान है। और इस मलिन सत्व निकृष्ट उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वो अल्पज्ञ, अनीश्वर आदि गुणों से युक्त प्राज्ञ इस रूप में कहा जाता है। क्यों? एक अज्ञान अभासकत्वात्, वहां उसको संपूर्ण अज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा, एक अज्ञान मात्र समझ में आ रहा है। संपूर्ण अज्ञान के समझ में आने पर संपूर्ण ज्ञान भी समझ में आता है, इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाता है। यहाँ पर चूंकि एक ही व्यष्टि के रूप में है, एक का व्यपदेश है, इसलिए एक अज्ञान समझ में आ रहा है। अस्य प्राज्ञस्य
प्राज्यत्वम अस्पष्टोत्पादितया, ये जो प्राज्य इसकी उपाधि बनी है, ये अस्पष्ट उपाधि होने के कारण से अनति प्रकाशकत्वात्, पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो पा रही है। इसलिए अस्याम अपि, इसकी भी, इस प्राज्य की भी ये अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार आदि कारणों से कारण शरीर बनता है। आनंद और कारण शरीर होने से आनंद की प्रचुरता होने से कोशवत आच्छादित होने के कारण से आनंदमय कोश कहलाता है। और यहाँ पे भी सर्वोपरमत्वात्, संपूर्ण के ऊपर विश्राम होने के कारण से ये सुषुप्ति अवस्था होती है। इसमें भी स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति चौच्यते, स्थूल सूक्ष्म शरीर का प्रपंच अर्थात संपूर्ण का लय स्थान होता है। अब इन दोनों में एक बात समझने की है, अज्ञान की समष्टि उत्कृष्ट उपाधि से युक्त जो चीज है वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, उससे युक्त चैतन्य सर्वज्ञ कहला रहा है। और वो सर्वज्ञ कहला रहा है तो सर्वज्ञ होने के कारण से वो जगत का कारण है, जगत का कारण होने से वो भी कारण शरीर है, कारण शरीर होने से वो भी आनंदमय कोश है। वहां पर संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म का लय प्रपंच स्थान होने से वो सब उपलब्ध हो जाते हैं। वो समष्टि के लिए था। और जब व्यष्टि की बात करते हैं तो निकृष्ट उपाधि होने से, मलिन सत्व प्रधान होने से, ये भी अपने आप में अल्पज्य अनीश्वर आदि होने से प्राज्य कहला रहा है। वो प्राज्य है, इसका मतलब एक ज्ञान के अभाषित होने के कारण से। क्योंकि कारण इसमें भी है एक ज्ञान का, तो कारण शरीर ये भी है। कारण शरीर होने से आनंद की प्रचुरता भी होगी, आनंद आदि की प्रचुरता होने से यहाँ पर भी सभी उपलब्ध होंगे। समत जो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, वो भी कारण शरीर है। वो कारण शरीर है तो समूह का कारण शरीर है, इसलिए संपूर्ण का लय स्थान है। और व्यष्टि है, प्राज्ञ है, ये भी अपने आप में कारण शरीर है। ये कारण शरीर है तो शरीर का, एक शरीर का, केवल एक शरीर के अंदर जो इंद्रिय आदि हैं उनका, इसलिए इसने कहा स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, माने शरीर का जो प्रपंच है, शरीर का जो के अंदर इंद्रिय आदि हैं उनका लय स्थान होने के कारण से ये भी अपने आप में कारण शरीर कहलाता है। ये एक व्यक्ति का कारण शरीर है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण शरीर है। ये दोनों में अंतर है। तो आज यहाँ पर हमने अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि, अज्ञान की समष्टि क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधान होने से उसकी उत्कृष्ट उपाधि है। और अज्ञान की व्यष्टि मलिन सत्व प्रधान होने से निकृष्ट उपाधि है। उत्कृष्ट उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर कहलाता है, वो जगत का कारण बनता है। और मलिन सत्व प्रधान निकृष्ट उपाधि से युक्त चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है, वो केवल एक शरीर का कारण बनता है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का लय मात्र कहलाता है और वो संपूर्ण ब्रह्मांड का लय कहलाता है। तो आज का पाठ मित्रों हम यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।